हाय, माई सेल्फ सुरजीत रॉय एंड आप देख रहे हैं एसएनओडी केयर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में। ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, उसका कितना टाइप होता है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज क्या है, ये आज हम लोग सीखेंगे। तो फर्स्ट, क्वाड्रिलेटरल क्या है? क्वाड्रिलेटरल एक क्लोज पॉलीगॉन है बॉन्डेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स। क्वाड्रिलेटरल क्या है? एक क्लोज पॉलीगॉन है जो 4 लाइन सेगमेंट से बॉन्डेड है। तो पॉलीगॉन क्या है? पॉलीगॉन हम लोग पिछले क्लास में ट्राइंगल के क्लास में हम लोग कर चुके हैं वो। तो नाउ इट हैज 4 लाइन सेगमेंट्स एंड 4 वर्टिसेस। इसका 4 लाइन सेगमेंट होता है एंड 4 वर्टिसेस होता है। देखिए ये एक वर्टिसेस, वर्टिस बी, सी एंड डी, ये 4 वर्टिसेस होता है। एंड ऑल्सो इसको हम लोग एंगल्स भी कहते हैं। जहाँ पे वर्टिसेस वहाँ पे एंगल भी क्रिएट होगा। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, 4 एंगल होता है। नाउ इसका 2 डायगोनल भी होता है। व्हाट इज डायगोनल? डायगोनल क्या होता है? डायगोनल है 2 ऑपोजिट वर्टिस को ज्वाइन करने वाला जो स्ट्रेट लाइन है उसको डायगोनल कहते हैं। बी से डी तक ये एक डायगोनल है एंड ये ए से सी तक ये एक डायगोनल है। तो क्वाड्रिलेटरल का 2 डायगोनल भी होते हैं। ठीक है। नाउ द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री और 4 राइट एंगल्स। तो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल का 4 एंगल होता है एंड चारों को सम करें तो 360 डिग्री आएगा। जैसे कि ट्राइंगल का 3 एंगल सम करेंगे तो 180 आता है, वैसे क्वाड्रिलेटरल का 360 डिग्री आता है। या उसको 4 राइट एंगल्स भी कहा जाता है क्योंकि 4 राइट एंगल्स मतलब 490 डिग्री, 4 इंटू 90 360 होता है। ओके। नेक्स्ट, क्वाड्रिलेटरल का डिफरेंट पार्ट्स होता है। जैसे कि क्वाड्रिलेटरल को हम लोग पहले क्वाड्रिलेटरल का एक पहला पार्ट है आपका पैरेललोग्राम, ठीक है। दूसरा है आपका ट्रेपेजियम एंड तीसरा है काइट। तो क्वाड्रिलेटरल का 3 पार्ट होता है, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम एंड काइट। ओके। नाउ पैरेललोग्राम का 3 पार्ट होता है, मतलब पैरेललोग्राम के 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक रेक्टेंगल, ये पैरेललोग्राम के अंदर आते हैं। एक है स्क्वायर, ये पैरेललोग्राम के अंदर आता है एंड ये है रोम्बस, ये भी पैरेललोग्राम के अंदर आते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल का जो पार्ट है 3 पार्ट, पहले पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम एंड काइट। एंड पैरेललोग्राम का 3 पार्ट आता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड आपका रोम्बस। ठीक है। नेक्स्ट, तो पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का क्या क्या फीचर्स है? पैरेललोग्राम देखिए इस फिगर, ऐसे फिगर में रहते हैं। एंड पहले इसको पैरेललोग्राम क्यों कहेंगे? इफ इट्स बोथ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अगर इसका दोनों ही ऑपोजिट साइड, जैसे कि ये एंड ये पैरेलल हो एंड इसके साथ ये पैरेलल होना चाहिए। ठीक है। ऑपोजिट साइड, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। या इसको और एक तरीके से बता सकते हैं कि 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। दैट मीन्स अगर मैं सिर्फ इसके बारे में लूँ कि ये एंड ये पैरेलल है एंड ये इसका लेंथ एंड इसका लेंथ अगर इक्वल है, ये प्रूफ कर दूं तो बाकी दोनों का दिखाना नहीं पड़ेगा, ये प्रूफ करना नहीं पड़ेगा, ये प्रूफ हो जाएगा ये पैरेललोग्राम है। नाउ द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसका पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होता है। एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो ईच अदर को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है। दैट मीन्स दोनों ही डायगोनल मिड पॉइंट में क्रॉस करते हैं। नेक्स्ट, पैरेललोग्राम के अंदर जो आते हैं, पहला है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इट्स बोथ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ऑब्वियसली पैरेललोग्राम का अंदर में तो इसका बोथ ऑपोजिट साइड से पैरेलल होगा, दैट मींस इसके साथ ये पैरेलल है, इसके साथ ये पैरेलल है। ओके। नाउ द ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसका जो ऑपोजिट एंगल्स है वो भी इक्वल होता है। पैरेललोग्राम के अंदर तो ऑब्वियसली इक्वल ही होगा। एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड ईच एंगल 90 डिग्री। पैरेललोग्राम के बताया नहीं गया था कि ये 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन पैरेललोग्राम के अंदर जो रेक्टेंगल आता है उसमें पैरेललोग्राम का सब फीचर्स है, उसके साथ इसको रेक्टेंगल क्यों मानेंगे? क्योंकि उसके हर एक एंगल 90 डिग्री होगा, इसीलिए हम लोग उसको रेक्टेंगल मानेंगे। नाउ डायगोनल्स आर इक्वल एंड आल्सो बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये जो रेक्टेंगल का डायगोनल्स है ये ईच अदर को बाइसेक्ट करता है। ऑब्वियसली पैरेललोग्राम के अंदर आता है तो पैरेललोग्राम का फीचर्स तो रहेंगे। एंड उसमें ऐड एक फीचर है क्या, कि ये दोनों जो डायगोनल है बाय लेंथ इक्वल ही होते हैं। ठीक है, इक्वल भी होते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट पार्ट है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर क्या है? इट्स बोथ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ऑब्वियसली
पैरेललोग्राम है तो बोथ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल होगा। ऑल द साइड्स आर सेम लेंथ, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए स्क्वायर का चारों ही साइड सेम लेंथ का होता है, जो रेक्टेंगल का नहीं है। ठीक है, तो रेक्टेंगल एंड स्क्वायर में यही डिफरेंस है कि रेक्टेंगल का चारों साइड इक्वल नहीं होगा, ऑपोजिट साइड इक्वल होगा, लेकिन स्क्वायर का चारों ही साइड इक्वल होगा। नाउ ईच ऑफ द एंगल्स आर 90 डिग्री। यहाँ पे हर एक एंगल 90 डिग्री करके है। ऑब्वियसली एक स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री है। ये पैरेललोग्राम के अंदर आता है, इसका 90 डिग्री होगा। ठीक है, पैरेललोग्राम का नहीं है, लेकिन इसका ये फीचर ये रेक्टेंगल के साथ मैच होता है। नेक्स्ट, डायगोनल्स आर इक्वल एंड ऑल्सो बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, देखिए रेक्टेंगल के जैसे इसका डायगोनल इक्वल होता है, लेकिन रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल ईच अदर को 90 डिग्री में बाइसेक्ट नहीं करता है, लेकिन स्क्वायर में 90 डिग्री से बाइसेक्ट करता है। तो स्क्वायर का क्या क्या प्रॉपर्टी आया एक्स्ट्रा, कि उसका डायगोनल्स दोनों ईच अदर को बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री में। ठीक है, एंड इसका चारों साइड इक्वल होता है। ये रेक्टेंगल से अलग है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है, देखिए रोम्बस का जो फिगर है ये पैरेललोग्राम के जैसे ही डायरेक्ट है, तो इसमें पैरेललोग्राम का है एंड बाकी इसका भी कुछ फीचर्स ऐड होगा। चलिए, ऑल द साइड्स आर ऑफ द सेम लेंथ, तो एक रोम्बस का चारों साइड सेम लेंथ का होता है। स्क्वायर का भी होता है, स्क्वायर एंड रोम्बस का ये फीचर्स मैच हो गया। नेक्स्ट, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल इक्वल है, तो ठीक है इसका भी ऑपोजिट एंगल इक्वल होगा। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। व्हाट इज द मीन ऑफ एडजेसेंट एंगल? जो दो एंगल के बीच में एक कॉमन आर्म होगा, मतलब दो एंगल का एक आर्म कॉमन होगा, तो उसको हम लोग एडजेसेंट एंगल कहेंगे। ठीक है, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल को सप्लीमेंट्री में तो सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। ठीक है, तो बोला एडजेसेंट एंगल्स ऑफ आर सप्लीमेंट्री, ये दोनों को प्लस कर दीजिए 180 आएगा, इन दोनों को कीजिए 180, इन दोनों को कीजिए 180, इन दोनों को कीजिए 180 आएगा। ठीक है, एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो रोम्बस में क्या होता है, देखिए स्क्वायर के जैसे डायगोनल ईच अदर को 90 डिग्री में बाइसेक्ट करता है, लेकिन स्क्वायर के जैसे रेक्टेंगल के जैसे इक्वल नहीं होता है। ये पैरेललोग्राम के जैसे ही ये छोटा एंड बड़ा होता है, अनइक्वल होता है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस। ओके, नेक्स्ट देखिए, अभी नेक्स्ट जो क्वाड्रिलेटरल का सेकंड पार्ट है, वो सेकंड टाइप है, ये है हमारा क्या, ट्रेपेजियम। वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। वन पेयर ऑफ मतलब दो ही लाइन पैरेलल होगा ऑपोजिट साइड्स, ये एक एंड ये एक, ये दोनों पैरेलल होगा। ये दोनों देखिए, देखने में ही पता लग रहा है कि ये पैरेलल नहीं है। ओके, अच्छा, ट्रेपेजियम का और एक दूसरा टाइप ऑफ ट्रेपेजियम है जिसको आइसोस्केल ट्रेपेजियम कहते हैं। जैसे कि आइसोस्केल ट्रायंगल, वैसे ही उसको आइसोस्केल ट्रेपेजियम कहते हैं। ये आइसोस्केल ट्रेपेजियम क्या है, सेम ट्रेपेजियम के जैसे ही वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होगा, बट नॉन पैरेलल साइड्स है ये इक्वल होगा। जब भी ट्रेपेजियम का नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाता है तो उसको हम लोग आइसोस्केल ट्रेपेजियम कहते हैं। आइसोस्केल ट्रेपेजियम कहते हैं कि नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट, काइट। क्वाड्रिलेटरल का थर्ड पार्ट है हमारा काइट। काइट क्या है, a quadrilateral is a kite and if it has two pair of equal adjacent sides and unequal opposite sides। समझिएगा क्या बोला, टू पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स, ये दोनों देखिए इक्वल है, एडजेसेंट भी है क्योंकि एक वर्टेक्स कॉमन वर्टेक्स है इन दोनों का, एंड ये दोनों जो साइड है लंबा वाला, ये दोनों भी इक्वल है एंड इसका भी एक कॉमन वर्टेक्स है, इसलिए ये दोनों के एडजेसेंट साइड्स बोलेंगे। तो टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गया। ठीक है, एंड ऑपोजिट साइड्स आर अनइक्वल। देखिए इसके साथ ये अनइक्वल है एंड इसके साथ ये अनइक्वल है। ठीक है, ये काइट का फीचर है। ओके, समझ गए। तो देखिए क्या आ रहा है नेक्स्ट, तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर आता है हमारा पैरेललोग्राम एक, फिर आता है ट्रेपेजियम, फिर आता है काइट। ओके, पैरेललोग्राम के अंदर आता है रेक्टेंगल, आता है स्क्वायर एंड आता है रोम्बस। ओके, एंड ट्रेपेजियम के अंदर एक आइसोस्केल ट्रेपेजियम आता है। तो इसका टोटल ये फीचर्स है, इसका टाइप्स है। हर एक का फीचर पैरेललोग्राम के साथ क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस, इन सब का फीचर को पजल मत कीजिएगा। क्या होगा, कॉन्फ्यूज जब होंगे तब देखिएगा दो इन सब में क्या किसके साथ क्या मैच है एंड किसके साथ क्या नॉन मैच है, क्या क्या अलग है, वो देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे ये फीचर्स दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो
क्वाड्रिलेटरल के बारे में पूरा क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके बाय।